की समस्त तीन कम नौकरों मुनिराजों की। एक व्यक्ति जाता है और कहता है मैं बहुत गरीब हूँ, क्या करूँ? क्योंकि जब भी कोई शारीरिक परेशानी होती है और भी कई अन्य परेशानियाँ होती है तो व्यक्ति साधु के पास जाते ही हैं, क्योंकि उनके अंदर ऐसी धारणा होती है कि साधु का आशीर्वाद मिलेगा तो हमारे बिगड़े काम बन जाएंगे, भगवान के पास जाता है। तो वह व्यक्ति जब कहता है कि मैं गरीब हूँ, क्या करूँ? महाराज लोग सलाह दे देते हैं कि आचार्य ऋषि के पास जाओ, आशीर्वाद लेके आओ। आचार्य ऋषि के पास वह व्यक्ति पहुंच जाता है। आचार्य ऋषि बोलते हैं, उसने अपनी जब परेशानी बताई तो आचार्य ऋषि कहते हैं दान दिया करो। अब लौट के आ जाता है, महाराज को बता देता है। तो आचार्य ऋषि की बात तो सुन लेते हैं महाराज लोग, लेकिन आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आचार्य ऋषि गरीब व्यक्ति है, उससे दान की कह रहे, क्योंकि लोगों की धारणा यही बनी है, पहले भी बनी थी, अभी भी कुछ लोगों की यही धारणा बनी है कि दान देने से गरीब हो जाता है व्यक्ति। तो बस महाराज जी, सुधा सागर जी महाराज जी उस समय कुंडलपुर की शायद बात थी, क्षुल्लक अवस्था में रहे होंगे। कुछ दिन बाद वह व्यक्ति वापस आ जाता है लौटकर, और बड़ी प्रसन्नता से खुश होकर, अब उसके पैर ही जमीन पर नहीं टिक रहे, इतना खुश है वो। तो बस लौट के आते हैं, लौट के आता है वह व्यक्ति और आचार्य ऋषि के पास पहुंच जाता है। आचार्य ऋषि, आपने हमें जो मंत्र दिया था, हमने अपनी जब स्थिति बताई थी तो आपने हमें जो सलाह दी थी वह बड़ी काम की थी, और अभी उसका रहस्य बताएंगे बाद में। और बात चल रही है कि हम अपने जीवन को उन्नत कैसे बनाएं, क्योंकि व्यक्ति कमाता तो है लेकिन पाप के साथ कमाता है। मुनिराज क्यों नहीं कमाते हैं? मुनिराज इसलिए छोड़ देते हैं कि इन सब में कुछ ना कुछ आरम सारम होता है। इसलिए जो प्रतिमाधारी होता है ना, त्यागी वृत्ति होता है, वो सब काम से चतुर्दशी अष्टमी को बिल्कुल कि हम भोजन ही नहीं करेंगे, बनाना भी नहीं पड़ेगा, अंजन मंजन मनोरंजन आदि सबसे रहे। कई लोग आचार्य जी तो ये बोलते स्नान भी नहीं करो उस दिन, अच्छे से मंदिर में बैठो, पूजन नहीं करना, भाव पूजा कर लेना, भोजन भाव भोजन, क्योंकि उपवास है तो भोजन तो होना नहीं। तो बस सावध से रहे। इसी प्रकार से मुनि महाराज जब दीक्षा ले लेते हैं, सब निर्विकल्प रहते हैं। वो पंक्ति सुनते आए हैं कई बार, जब से उतार दई चादर, हाँ चादर कैसी चिंता काहे की फिकर। मुनि महाराज बन जाते हैं तो गृहस्थ को ध्यान नहीं लिखा है। गृहस्थ को ध्यान क्यों नहीं लिखा? आप समझ रहे होंगे कि पुण्य कमाने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है। अंतराय कर्म एक ऐसा है जो बीच बीच में विघ्न डाल ही देता है। इसलिए जब भी बोलना हो तो बहुत पुण्य की आवश्यकता होती है। जब सुनना हो तो जिनवाणी की बात सुनना हो तो और दुर्लभ है, बड़े पुण्य की आवश्यकता होती है, देने में और लेने में। आहार में भी आप देखते कितने सारे अंतराय आते हैं, इसलिए अंतराय कर्म आता है। तो बस उस व्यक्ति का पुण्य इतना प्रबल हुआ, बढ़ता ही चला गया। तो आपका पुण्य कैसे बढ़ेगा? पुण्य बढ़ाने का मंत्र ही हम बता सकते हैं, करना तो आपको ही है। तो अब आपको ही करना है, हमारा तो कोई भरोसा रहता नहीं, आपको सबको बता ही चुके हैं। भरोसा तो कुछ है ही नहीं, आप लोगों को भले ही हो, हमें तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए अब जो भी हम करें तन मन धन से छूटे जाए। पिछले दिनों एक बात और कही थी कि पूरे देश
में अब स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। पुरुष वर्ग और युवा वर्ग धर्म से दूर होता जा रहा है, जबकि मुनि महाराज के लिए सबसे ज्यादा पुरुष वर्ग ही मदद करता है आहार आदि को छोड़कर, क्योंकि महिलाएं सिर्फ आहार के अलावा अन्य सेवा वैयावृत्ति नहीं कर सकती। वह एक ही स्वाध्याय में आ सकती हैं या आश्चर्य, लेकिन स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। उसके बारे में हमने पहले चर्चा कर ली है आप लोगों से। ये देश और दुनिया की स्थिति बदलती जा रही है और कैसे हमारा यह जैन धर्म पंचम काल के अंत तक कैसे चलेगा, क्योंकि आज जो स्थिति बनती जा रही है वो प्रदर्शन की ज्यादा है। स्वाध्याय में भी गिनती के लोग आते और प्रवचन में भी गिनती के लोग आते। और पुरुष वर्ग कितने आते हैं गिन लेना आप लोग, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है, आप गिन लेना गिनती कितनी है, नोट कर लेना। स्वर्ण अक्षरों में लिखने लायक गिनती है, इतिहास में लिखी रहेगी कि कितने पुरुष थे और कितनी महिलाएं थी। स्थिति ये है, क्या होगा, कैसे मुनि महाराज की चर्या में शामिल होंगे लोग, कैसे कंधे से कंधा मिलाकर धर्म की प्रभावना करने में अग्रणी होंगे। क्योंकि ग्रंथों में लिखा है कि श्रावक और श्रवण ये दोनों रथ के दो पहिए हैं। श्रावक के बिना श्रवण नहीं और श्रवण के बिना श्रावक नहीं। तो मुनि आर्य का और श्रावक और श्राविका ये पंचम काल के अंत तक, ऐसा दुर्लभ प्रवृत्ति ग्रंथ में लिखा है। तो विषय चल रहा था कि कैसे हम अपने आप को पुण्यशाली बनाएं, क्योंकि पुण्यशाली को आप जब देखते हैं तो लोगों को लगता तो है, कई लोग आते हैं हमें सौधर्मित बनना है, माता पिता बनना है। लोग तब देखते हैं ना कि पंचकल्याणक में देखो वो सौधर्मित बना था, उसका वैभव दिखता है, तो सबको लगता है ये बात तो सही है, क्योंकि उसको करीब से सब क्रियाएं करने को मिलती हैं। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती, लेकिन वो सौधर्मित नहीं बन पाते। हम तो ये कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति से हमेशा कहते हैं कि तुम जब बड़े आयोजन में अगर सौधर्मित नहीं बन पाते हो तो छोटे आयोजन में चूकना नहीं। और प्रतिदिन तो ऐसे ही समझो ना, सिर्फ दान देने से थोड़ी सौधर्मित कोई बनता है। अपनी क्रियाएं तो सौधर्म जैसी कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति का उदाहरण हमारे पास है कि वह प्रतिदिन सौधर्मित बनकर अभिषेक करता है, स्वर्ण के पूरे आभूषण पहनकर। कोई कहे तो प्रदर्शन है, प्रदर्शन नहीं है, ये सदुपयोग है। प्रतिदिन राजा सोम और राजा श्रांस बनकर आहार दान तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो किसी ने रोका थोड़ी है कि आप, ये तो व्यवस्था है। कई लोग ऐसे रहते हैं जो चूक जाते हैं, नहीं ले पाते लाभ, और कई लोग कई बार ले लेते हैं लाभ। ऐसा आगम में कहीं लिखा नहीं है कि 365 दिन आप लाभ नहीं ले सकते, प्रतिदिन ले सकते हैं, क्योंकि जो शुद्ध भोजन बनाता है वह प्रतीक्षा अतिथि की करता है। जिस प्रकार से हमने भाई धन्य कुमार चरित्र की एक कथा सुनाई थी कि धन्य कुमार चरित्र में माँ बच्चे से कह जाती है, बेटा मैं जा रही हूँ, कोई महाराज आए तो रोक लेना। और वहां से महाराज आ जाते हैं। बच्चा कहता है, महाराज रुक जाइए, माँ ने बहुत अच्छी खीर बनाई है। वह नहीं समझता था, लेकिन ऐड का जमाना तो है, उसने ऐड अच्छा किया है, क्योंकि विज्ञापन के बिना कोई माल नहीं बिकता आजकल। जितना अच्छा ऐड होता है उतनी जल्दी माल बिक जाता है, चाहे धार्मिक हो चाहे आपका प्रोफेशनल हो। तो कंपनी इसलिए तो इतने सारे लोगों को रखती है। तो उसने जैसे ही महाराज से निवेदन किया, महाराज उसकी भावना समझ गए कि इसकी भावना अच्छी है, थोड़ी स्पीड कम कर दी। इतने में महाराज जी रुक जाते हैं और उसकी माँ आ जाती है, और माँ पड़गान करके जो पूरी नवदा भक्ति के द्वारा महाराज को ले जाती है, आहार कराती है। और आहार कराने के बाद उसको जो दोष लगा था निर्माल्य का, वह उस दान के प्रभाव से वह दोष दूर हो जाता है। तो आज हम देखते हैं कि लोग मंदिर में आते हैं, कई बार कई जगह तो बहुत स्थितियां सुधर गई हैं पहले की अपेक्षा, लेकिन फिर भी मंदिर की बहुत सारी वस्तुएं उपयोग करते हैं। लेकिन जब बात आती है कि कुछ देना है तो कहते हैं हमने
इतना तो दिया था, हम इतना तो देते, हम इतना खर्च करते नहीं। कई लोग मंदिर की जनवाणी ले जाते हैं, कई बार मंदिर के वस्त्र, धोती, बहुत सारी चीजें उपयोग करते हैं। लेकिन कभी हमने सोचा क्या कि हमारा पुण्य कमजोर क्यों हो रहा है? हमने देखा है कई लोग ऐसे हैं कि जब कोई मंदिर में कुछ लेते हैं, बोली आदि, तो ब्याज सहित देते हैं। और सिलवानी समाज का एक उदाहरण है। उधर जितने लोग हैं, वर्ष में एक बार लिस्ट टंग जाती है उधारी की। ऐसे पहला नगर है, एक आध और कोई हो सकता है, कि कितना बकाया है। ये बहुत अच्छी मिसाल है। और उधर मंदिर की ओर से कोई गरीब भी है तो उसको मदद की जाती है। आज हम देखते हैं लोग बड़े अच्छे से, कोई कार्यक्रम आयोजन होता है तो बोली तो ले लेते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो पसीना आ जाता है लोगों को। ये सब निर्माल के अंतर्गत आता है। और आगम ग्रंथों में लिखा है कि जो व्यक्ति निर्माल का सेवन करता है वह 60,000 वर्ष तक मनुष्य के मल में कीड़ा बनता है और उसको असाध्य रोग होते हैं, कैंसर, टीबी आदि। लेकिन ऐसा नहीं मानना कि जिसको ये रोग हो रहे हैं उसने ऐसा ही किया। एक व्यक्ति था, चक्की चला रहा था तो चक्की बंद हो गई। वर्तमान में जो चक्की चलती है, अब वो परेशान हो गया, उसको कुछ उपाय नहीं सूझ रहा था क्या करे। अब उसको ध्यान आया, अरे मैंने एक गिलास लगा दिया था, क्योंकि वह गिलास मंदिर से लाया था, और मंदिर का गिलास लगा दिया उस चक्की में। चक्की बंद हो गई। जैसे ही गिलास अलग किया, उसको ध्यान आया कि ये मंदिर का है, उसने जैसे ही निकाला उसकी चक्की चलने लगी। एक व्यक्ति थे, कहीं पर पंचकल्याण में कुछ पद पर रहे होंगे। अब उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ऐसा सुनते आए उन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया हिसाब किताब में। बाद में उनको सफेद दाग हो गए। मैं स्थान और व्यक्ति का नाम तो ले नहीं रहा हूँ, क्योंकि पूरी देश और दुनिया के लोग सुनते हैं तो ऐसा कई बार अपन किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। तो बस उस व्यक्ति को देखो, इसलिए कहते हैं कि कभी भी मंदिर के लिए जो भी बोला जाए, तुरंत दान महाकल्याण। ये पहले से अपन, अगर अपनी स्थिति नहीं है, अपन ने बोल दिया तो वो दोष में नहीं आता निर्माल्य के अंतर्गत। लेकिन जिस प्रकार से दान की महिमा लिखी हुई है, दान की महिमा अपरंपार है, उसी प्रकार से निर्माल्य के दोष भी लिखे गए हैं कि वह व्यक्ति जब भी जो काम करेगा उसको बिघ्न ही बिघ्न आते हैं। इसलिए हम सभी लोगों को एक ही शिक्षा देते हैं। हम खुद भी प्रयास करते हैं, कई बार उतना नहीं हो पाता है। हम लोगों से यही बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो चिंता नहीं किया करो, कोई बात नहीं। हम तो हमेशा हम गरीबों के साथ ज्यादा रहते हैं। हम क्यों रहते बताओ? क्योंकि हम सबके भाव बनाते हैं, क्योंकि द्रव्य से तुम नहीं कर पाते तो भाव तो सस्ते हैं ना, फ्री में काम हो जाता है। द्रव्य में तो पैसा लगता है, भाव में कुछ लगता ही नहीं। अब लोग कई बार, आपकी अगर क्षमता है तो आहार दान देना चाहिए, नहीं है तो बाहर से अनुमोद ना करो। लेकिन अगर क्षमता है और अनुमोद ना कर रहे तो उतना पुण्य का अर्जन नहीं होता है, क्योंकि भोग भूमि में वही जाता है वह त्रेंच आदि। ऐसा जय धवला की 6वीं पुस्तक में प्रसंग आया था, जब आचार्य श्री पढ़ा रहे थे, बोहरी बंद की बात थी कि अतिथि का लाभ नहीं होने पर भी वह दाता है, क्योंकि संत पुरुषों ने दाता के किए गए प्रयत्न को ही सच्चा दान माना है। ऐसा लिखा है पूरा जय धवला 6वीं पुस्तक। वो आप लोग ना छू सकते ना पढ़ सकते, सिर्फ साधु या त्यागीवर्ती आदि उन महान ग्रंथों की पूजन हुई थी, होती है सत पंचमी के दिन, छठखंडा गमानी। उस पुस्तक में जब आया तो आचार्य श्री भी आश्चर्यचकित होकर कहने लगे, देखो आप अगर पढ़दान भी करते हैं, मुनि महाराज आए या ना आए, पुण्य का अर्जन पूरा होता। इसलिए किसी को ऐसा कभी कोई पढ़दान कर रहा हो तो हंसी मजाक में नहीं लेना उसको। आगम की यही पद्धति थी, चतुर्थ काल में ऐसे ही होता था। आज पंचम काल में लोग अशुद्ध भोजन करने लगे, इसलिए ऐसा करना पड़ता है, और नहीं आते तो विकल्प करते हैं। लेकिन आचार्य श्री ने कई बार बोला ये बात। आचार्य श्री ने एक बार बोला था विदिशा में कि महिलाओं के लिए वह भोजनशाला नहीं है, ध्यान केंद्र है, क्योंकि वह सुबह 6 बजे से 12 बजे तक यही चिंता करती रहती, महाराज आएंगे हम ही चलाएंगे, क्योंकि उनकी विशुद्धि बढ़ती है। विशुद्धि में अगर कोई निमित्त है तो यही है। तो सब लोग जानते हैं, सुनते आए हैं कि दान क्या कहलाता है। तो दान की परिभाषा समझ लें कि जम सक गई तम की रही। जो कर सकते हैं वह करें, जो नहीं कर सकते उसकी भावना करें।
इसलिए कभी भी कोई अगर जबरदस्ती करता है तो उसके हिसाब से नहीं चल रहा, अपन अपनी भावना के अनुसार, शक्ति के अनुसार ही करें तो ही पुण्य का अर्जन होता है। अपनी शक्ति है नहीं और अपन ने अब शक्ति से ज्यादा दान दे दिया, फिर बहुत सारी परेशानियां। वैसे तो अभी तक ऐसा हमें उदाहरण सुनने में नहीं आया कि किसी व्यक्ति ने बहुत दान किया हो और गरीब हो गया हो। बीमारी के कारण, परेशानी के कारण कर्जा हो जाता है, दिवालिया हो जाती है, अन्य कारण तो हो सकते हैं, व्यापार के कारण, व्यापार आदि के कारण से तो हो सकता है। लेकिन एक स्थान पर माता पिता का चयन होना था तो वो कहने लगे अब अपना मकान बेच देंगे लेकिन माता पिता बनेंगे। तो एक प्रतिष्ठाचार्य जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ऐसा नहीं करना, नहीं तो कल के दिन लोग यही कहेंगे कि ऐसा हुआ, माता पिता बने तो ऐसा हो गया। देखो कई बार हाँ एक्स्ट्रा में है वो बात अलग है, तो स्थितियां परिस्थितियां व्यक्ति की बदलती रहती हैं। तो दान करने से, धन के दान से गौरव की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार बादल होते जब तक काले रहते हैं, जब तक जैसे ही वर्षा होती है तो वो कैसे हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारी होती है। कहते हैं कंजूस सबसे बड़ा दानी होता है, कंजूस सबसे बड़ा दानी होता है, क्योंकि वह जिंदगी भर जोड़ जोड़ के रख जाता है और बाद में कौन उपयोग करता है, घर वाले। अब अपन सोचो, अपन जो पाप का अर्जन कर रहे हैं बिजनेस में, वो अपने खाते में जा रहा है और पुण्य है ही नहीं, अपन ने किया ही नहीं। अब आप लोग देखते होंगे कोई पिछले जन्म में उसने अच्छा पुण्य के कार्य किए होंगे तो आज उसको अच्छी वैभव प्राप्त है, सब अच्छा प्राप्त है। और कई लोग ऐसे हैं बुरे भी काम कर रहे हैं, वैभव प्राप्त है, और कई लोग अच्छे काम कर रहे हैं, पूजन आदि और आहार दान आदि, फिर भी हो सकता है उनकी स्थिति अच्छी नहीं हो, लेकिन आगे चलकर उनकी स्थिति अच्छी निश्चित रूप से होगी। ये पक्का मानिए कि ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म के उदय हैं, उसके कारण से ऐसी स्थिति हो रही। ऐसा नहीं माने कि बताओ हम भगवान की पूजन कर रहे हैं, अन्य जगह चले जाते तो और अच्छा हो सकता, कुछ मिल जाता, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। आपने देखा होगा हमारे जो तीर्थंकर हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, और वर्तमान में भी कई ऐसे साधु दीक्षित हुए हैं जिनके पास सब कुछ था, करोड़ों का पैकेज भी था, बिजनेस भी था, सब छोड़ के दीक्षा ले लेते हैं। जब संसार शरीर भोगों से विरक्ति होती है तो वैराग्य उपजता है और बस चल देते हैं वह, फिर सब कुछ व्यर्थ सा लगता है और लोग यही सोचते हैं कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब दीक्षा लेंगे। अब बूढ़े में जब उत्साह ही नहीं रहता है, चलने की शक्ति नहीं है, फिर तो एक ही जगह आप रह के चुल्लक आदि बनकर रह सकते हैं आश्रम में, वो तो अच्छा है। लेकिन मुनि बनने के बाद कठिन साधना, लंबा विहार, आचार्य भगवान इतनी ग्रीष्मकालीन तपन में निरंतर चलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं कदम दर कदम, ग्रीष्मकाल की तपन को सहते हुए, उत्सर्ग परिसह सहन करते हुए। कहते हैं मंजिल पर ही रुकना हमको, हो कितनी भी दूर, लंबी राह नहीं कर सकती हमें कभी मजबूर। आचार्य भगवान ऐसी तपन को सहन करते हुए लगातार बढ़ते जा रहे हैं कदम दर कदम। तो बस ऐसे ही वह व्यक्ति जब आता है और आचार्य भगवान से निवेदन करता है तो उसके जीवन में बहुत परिवर्तन हो जाता है। तो आपको भी अपने जीवन में परिवर्तन करना है, क्योंकि हम बातें तो बहुत कर लेते हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कई बार बड़ी बड़ी बातें करने वाले, लेकिन बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। मानस स्तंभ में 12 प्रतिमाएं तो विराजमान हो गई थी, अभी 16 प्रतिमाएं और विराजमान होना है। अब कौन करेगा, वह पुण्यशाली और भाग्यशाली होगा, क्योंकि कुछ दिन शेष वही विशेष। इसके बाद तो आपको मालूम है कि जब वह दृश्य होगा कि जब मानस स्तंभ का पंच कल्याणक होगा, कब होगा, जब आप लोग उन मानस स्तंभ में जब प्रतिमा विराजमान करेंगे। और कब होगा, कैसा होगा, वो तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन जब आप लोग उससे जुड़ेंगे, क्योंकि प्रतिमा
प्रतिमा विराजमान करने की महिमा का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि जो छोटी सी कुंदरू के बराबर, पेड़ के बराबर छोटी सी प्रतिमा भी विराजमान करवाता है, उसके पुण्य का वर्णन करने के लिए सरस्वती भी समर्थ नहीं है। इसलिए पहले छोटी छोटी प्रतिमाएं विराजमान करवाते थे लोग। अब तो पुण्य इतना बढ़ गया है लोगों का कि बड़ी बड़ी प्रतिमाएं भी विराजमान करवाने लगे हैं एक ही परिवार के, क्योंकि प्रतिभा में ऐसा रहता है कि एक ही गोत्र के लोग प्रतिमा रखवा सकते हैं, दूसरे लोग इसमें शामिल नहीं हो सकते। अन्य शिखर आदि में तो अन्य लोग शामिल हो जाते हैं। तो बस जिन मंदिर जो होते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा पुण्यवर्धक होते हैं, तो जब 41 फीट का वह पानी स्तंभ बनेगा जिसमें 28 प्रतिमाएं होंगी और वह मंदिर जैसा ही होगा और इतने सारे तिरंजों को भी दर्शन होंगे। और जब हम भगवान को विराजमान कर देते हैं तो जब एक बार शांति धारा कराने से हमारे कर्मों का क्षय होते देखा जाता है और हमारी आस्था श्रद्धा बढ़ जाती है, जो साक्षात मुनि महाराज को तो आप बना नहीं सकते, लेकिन भगवान को विराजमान करने के बाद जो पुण्य का अर्जन होता है उसका वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं। हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारी यश कीर्ति हजारों वर्षों तक रहने वाली है उस प्रतिमा के माध्यम से। इसलिए वह प्रशस्ति लिखी जाती है उस प्रतिमा में कि हजारों वर्ष तक जो पूर्वज हमारे विराजमान कर गए थे, आज भी हम प्रतिभा में देखते हैं जब प्रशस्ति, तो लगता है कि किसने विराजमान की, किसने उस पुण्य का अर्जन किया था, और हम उससे जुड़ जाते हैं क्योंकि वह प्रतिमा साक्षात पुण्य का अर्जन करने वाली है। अगर हम एक कार लाते, एक मकान खरीदते तो समझ लेना उससे पाप का अर्जन होने वाला है, लेकिन कर्तव्य है, हमें घर में रहना है, आपको कार में यात्रा करना है, वो मजबूरी है। लेकिन अगर एक प्रतिमा विराजमान कर लेते हैं तो आप कितने सारे अनिष्टों से बच जाते हैं और आपका जो धन है वह सार्थक हो जाता है। क्योंकि पुण्य कमाने के लिए भी पुण्य की आवश्यकता होती है और बहुत सारे ऐसे निमित्त बन जाते हैं। हम देखते हैं लोग 80,000 का मोबाइल खरीद कर लाते हैं, बताओ, और कोई चोरी ले जाए, चला जाए, गिर जाए, कुछ खराब हो जाए तो कितना दुख होता होगा। और महंगी महंगी कार, वस्त्र, इनमें लोगों को आनंद आता है। लेकिन मैं देखता हूं कि जब कोई दान करता है, प्रतिमा विराजमान करता है, तो बस बड़ा प्रसन्न होता है, उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहता है। और दान के बारे में जब उस व्यक्ति ने आचार्य से जब निवेदन किया, आचार्य ने कहा कि दान किया करो, वह लौट कर आया तो बड़ा प्रसन्न हुआ। आचार्य ने पूछा क्यों प्रसन्न हो? उसने कहा जब से मैं दान करने लगा हूं मेरा धन कई गुना वृद्धि को प्राप्त हो रहा है, मैं संपन्न हो गया हूं। और उस व्यक्ति ने जब से दान देना प्रारंभ किया, जो व्यक्ति गरीब था, आज का विषय चूंकि समय अल्प था, देर में आते हैं, जल्दी जाते हैं लोग, और इस तपन में भी आप सुन रहे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं, गौरवशाली हैं। यह विषय, चूंकि विषय तो बहुत सारा था, लेकिन लेने और देने वाले के अनुसार ही दिया जाता है। इसलिए आफ्टर द ब्रेक अब आगे कब कहाँ मिलेगा वो निश्चित नहीं है, वो अनिश्चित है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोग उन प्रतिमाओं से जुड़ें, अपने को जोड़ें, कैसे भी हो जोड़ेंगे, आप देखेंगे कि आपके जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा। जैसे पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक हुआ, स्वर्ण कलशों से एक अद्भुत नजारा था। पार्श्वनाथ भगवान बड़े लोगों के हृदय में बसे रहते हैं, अतिशयकारी, चमत्कारी, मनोहारी, सर्वरोगहारी। ऐसे चिंतामणि पार्श्वनाथ की महिमा को सभी लोग जानते हैं और इधर भी पार्श्वनाथ भगवान ही हैं। हे पार्श्वनाथ भगवान, उपसर्ग विजेता, इन सब के संकट, रोग, कष्ट दूर हो, ऐसी हम भावना भाते हैं। और आप लोग, सभी लोग उन प्रतिमाओं से भी जुड़े, क्योंकि वह भी साक्षात जिनबिंब हैं, भगवान हैं। और आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उन भगवान को ही विराजमान करके अपने आप को धन्य मान लेना, और आपके जीवन के कष्ट जरूर दूर होंगे। कष्टों से तो कोई नहीं बच पाया, लेकिन फिर भी जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं, भगवान निश्चित रूप से हमारे कर्मों को हर लेते हैं। इसी प्रकार से आप लोग आगे भी जुड़े रहें, तन से, मन से, धन से, और
आपके अंदर ऐसा संचार आए कि आपको भी लगातार साधुओं का समागम प्राप्त होता रहे, मिलता रहे। हमारी ऐसी भावना है। आपकी भावना जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक पहुँच जाए और आपका भी काम हो जाए और हमारा भी काम हो जाए। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूजा चलो गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामंडल।